लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ बिल जो है वो पास हो चुका है। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, अब तो पास हो गया है। पास हो गया तो होने दीजिए, हम लोग इसको नहीं मानते हैं, एक लाइन का बात। और जब भी सरकार पलटेगी, वक्फ संशोधन अधिनियम जो नया बिल आया है इसको निरस्त किया जाएगा। हाँ, नहीं मानते हैं, हम लोग नहीं मानते हैं इसको। अमित शाह जी बोले हैं कि सांसद का कानून है, हर एक लोगों को मानना होगा। कुछ गलत हो जाए तो बाद में बोल देंगे भाइयों और बहनों ये तो जुमला था। तो अमित शाह जी के बात पे आप ध्यान मत दीजिए। अमितेश पांडे क्या बोलता है आप इस पे ध्यान दीजिए। मानना तो पड़ेगा, जबरदस्ती मनवाइएगा, हम लोग नहीं मानेंगे। नागरिक हैं, जबरदस्ती नहीं मानेंगे किसी के। भारत का संविधान हमको अधिकार देता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है, और भी कई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट लगातार जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वही मान्य होगा। क्या दिक्कत है? मुसलमानों को अधिकार दिया जा रहा है, गरीब मुसलमानों के लिए सोचा जा रहा है, तो इसमें दिक्कत ही क्या? आप सुनिए, पहले सुनिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको मुसलमानों के नमाज पढ़ने से दिक्कत है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको मुसलमान की मस्जिदों से दिक्कत है। और ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के हित के बारे में सोचेगी? महिलाओं को जगह दिया जा रहा है। महिलाओं को जगह दिया जा रहा है। यशोदा बहन को कब इंसाफ मिलेगा? यशोदा बहन को भी मोदी जी इंसाफ दिला देते, हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद था। मतलब पांडे जी, आपको क्या दिक्कत है? यशोदा बहन को कब इंसाफ मिलेगा, आप जवाब देंगे? ये तो आप पारिवारिक टिप्पणी कर रहे हैं। पारिवारिक टिप्पणी नहीं, महिला वो नहीं है। देश के लिए कोई भी कानून बनता है तो बनता है ना, वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना। कब मिलेगा, कौन दिलाएगा इंसाफ? सवाल का जवाब दीजिए। आप नहीं देंगे। कितने जगह वो इंसाफ के लिए गई हैं। फिर वही बात, अमितेश पांडे इंसाफ की मांग कर रहा है, इंसाफ आप कब दिलाएंगे उनको? आप न मांग कर रहे हैं, यशोदा बहन तो मांगे नहीं। चुप रहिए, सब सारा कुछ कागज पत्र हटा दिया जाता है, हमको इस पे नहीं कुछ बोलना है। काम का बात आप कीजिए, नहीं तो हटिए यहाँ से। का तो बात कर रहे हैं। ये बताइए कि वक्फ संशोधन बिल से आपको क्या लेना देना, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वक्फ संशोधन बिल से हिंदुओं का ये लेना देना है कि आज भारतीय जनता पार्टी वक्फ की जमीन चुरा करके अडानी और अंबानी को बांट रही है। कल बारी आएगी गुरुद्वारों की जमीनों को चुराने का प्रयास करेगी भाजपा। परसों चर्च की जमीनों को भाजपा चुराएगी। उसके बाद हमारे मठों की जमीनों को चुराने का काम करेगी। फिर मंदिरों की जमीनों को चुराने का काम करेगी। उसके बाद नंबर आएगा आपके घर का। आपके घर की जमीन को भी चुराएगी भाजपा और वो भी अडानी अंबानी को बांट देगी। तो अमितेश पांडे नहीं बोलेगा, क्योंकि अमितेश पांडे भी जिंदा है। और जब तक अमितेश पांडे जिंदा है तब तक देश के मुसलमान भाइयों के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता। कोई नहीं जा सकता। अरे आप बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी को दे दिया जाएगा। वक्फ के लोग तो बोलते हैं, वक्फ जो है दावा करता है कि अंबानी का घर भी मेरा है। एंटीलिया बिल्कुल वक्फ की जमीन पे बना हुआ है। उसी मकान को बचाने के लिए तो मोदी जी सब ड्रामा कर रहे हैं। नहीं तो आप पता कीजिएगा ना, तो वक्फ की जमीन पे है अंबानी का घर। वक्फ की जमीन, तब और क्या? तो इतने दिन से वक्फ वाले कहाँ थे? बोले हैं वक्फ वाले, आपको पता कहाँ है? हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ संशोधन बिल जो है वो पास हो चुका है, अब क्या करेंगे? देखिए, वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया पार्लियामेंट में, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जब फुल बहुमत में थी, किसी का आवश्यकता नहीं था, तो उस वक्त भी लाया जा सकता था। मगर ये टाइम क्यों चुने? ये जो कुछ लोग मुखौटा पहनकर घूम रहे थे सेकुलर का, उनका मुखौटा देश के माननीय प्रधानमंत्री ने उतरवाने का काम किया है। पहला बलि का बकरा 5 लोगों को बनाया गया इस बिल में। माननीय पत्रकार महोदय, आप सुनिए, हमारी आवाज़ों को उन लोगों तक पहुंचाइए। वो पहला नंबर है माननीय नीतीश कुमार जी, जो बलि का बकरा बन गए हैं इस बिल के अंदर में। दूसरा बलि का बकरा बन गया वो जीतन राम मांझी है। और तीसरा बलि का बकरा है आपको चिराग पासवान। चौथा जैन चौधरी है। जैन चौधरी भी बलि का बकरा बन चुका है। तो ये तमाम जो बलि का बकरा जो बना दिया गया है, तो अब इन लोग को सोचना होगा, जो सेकुलर रिटते थे, कहीं ना कहीं कहते थे कि हम मुसलमानों के लिए ये किया वो किया। आपने पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। आपने क्या मुसलमानों के लिए किया है वो देश और दुनिया देख रहा है। बाप हमारी संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं का है, आपके बाप दादा का तो है नहीं। आपके बाप दादा क्या दान किए थे? बाप को, बाप हमारी संपत्ति है ना जी, हम किसी और को क्यों देने जाए? मठ की जमीन हमारी हो जाएगी? हो सकता है। जो दान देता है श्रद्धा से लोग देता है। तो ऐसा अब तो कानून बन गया। अमित शाह जी सांसद में बोले कि सबको मानना होगा। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वो पहले टाइम
एक टाइम था कि वो देश के तरी पार लोग कहा करते थे यही गृह मंत्री को, तो तरी पार भी रह चुके हैं ये देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री, तो गृह मंत्री तरी पार भी रह चुके हैं। और गृह मंत्री बोलते हैं कि कानून मानना पड़ेगा। आप जितने कानून लेकर आए देश में, किसान का कानून हो या नोटबंदी लेके चले आते हैं, या जो भी 3 तलाक हो, 370 हो, ये तमाम जो कानून लेके चले आते हैं, आप किसी न किसी कानून पर पीछे हटने का काम करते हैं। आज NRC का क्या हुआ बता सकते हैं आप? गतर खाने में। तो ये तमाम जो है ना वोट बैंक की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी उनके लोग। जब तक हिंदू और मुसलमानों का कार्ड नहीं खेलेंगे तब तक इनको वोट नहीं पड़ेगा। तो तमाम हमारे हिंदू भाइयों के बारे में भी तो सोचिए। जो मैं भी राजस्थान के पास आए, बरसात का टाइम हो, आपको गर्मी का टाइम हो, आपको जाड़े का टाइम हो, आपको किनारे में सोए मिलेंगे, बुद्धा पार्क, गांधी मैदान का गोलंबर, आर ब्लॉक का चौराहा, इनकम टैक्स का चौराहा, तमाम जगहों पे क्या हो रहा है। सवाल है, मोदी जी अगर गरीब मुसलमानों के लिए सोच रहे हैं, महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, नया नया कानून ला रहे हैं, वक्फ संशोधन बिल लाए हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है मुसलमानों को? अरे भैया, मुसलमानों के बारे में सोचिएगा, वोट लीजिएगा हिंदू से और सोचिएगा मुसलमान की तरक्की। अरे सोचिए ना, उस हिंदू भाइयों का तरक्की। मंत्री तो सबके हैं ना, हिंदू हो या मुसलमान। नहीं, एक तबका को इस तरह से दिखाने का ये कोशिश करते हैं और जुमलेबाजी में फंसाने का कोशिश करते हैं। भैया, देश में जनता ने देश